14 साल 12 साल की बच्ची को मासिक धर्म होने लगा, इसके पीछे कौन जवाबदार है? 10 साल की बच्ची को है, 14 साल की बच्ची 19 साल की बच्ची की जैसी दिखने लगी, उसके साथ बेचारी छोटी सी है, उसका शरीर बढ़ गया, दिमाग नहीं बढ़ा, उसके साथ दुनिया बलात्कार कर दे, कौन जवाबदार है? एक बार जवाब दीजिएगा मुझे। आप सबसे पूछना चाहता हूँ, वो 16 साल का बच्चा रेप केस में फंस करके अभी भोपाल में देख करके आया था, सगी बहन के साथ सेक्सुअल अटैचमेंट हुआ, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और उसका अबॉर्ट कराने के लिए सरकारी केस करना पड़ा। भले वो जैन समाज की नहीं थी, किसी और कास्ट की थी, लेकिन हुआ ना ऐसा। हमारे घर के अंदर बच्चे अबोध हैं, अबोध बच्चे किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? सूचना और प्रसारण मंत्रालय तक ये बात पहुंचाई जाए। वेब सीरीज बनाने के लिए भारत सरकार ने जिस तरीके से छूट दी, लोग कहते हैं कि जब लोग देख रहे हैं तो हम क्यों ना दिखाएं। इस तरीके की मानसिकता क्या भोजन की अशुद्धि के कारण हमारे देश में पैदा नहीं हुई? हमारे देश की वसीहत में लिखा था, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ पर देवी दुर्गा की पूजा करने वाले लोगों के घर के अंदर 10,000 सेक्स वर्कर कलकत्ता की रेड लाइट एरिया में काम करता है। उसी भारत देश में, जिस भारत देश में यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहते हैं, भगवती के, काली के, माँ दुर्गा के, जगदम्बा के, भवतारिणी के मंदिर बनाने वाली सरकारें इस तरीके के चरित्र की हीनता के बारे में क्यों नहीं सोचती? और आप इसके विरोध में आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या सिर्फ सब साधु करेगा? हम ही बस बुरे बनेंगे, हम ही बस बोलेंगे, लोग हमसे बोलेंगे बिनम सागर को ज्यादा पड़ी है ना, क्योंकि हम भी जवाबदार हैं। अगर हम तुम्हारे घर की लगी आग नहीं बुझा पाए तो साधु भी जवाबदार है। आज 14 साल की बच्ची को आप अलग तरीके से यूज करके वेब सीरीज बनाई जा रही है, आप टीवी चैनल्स में दिखा रहे हैं, उसको शॉर्ट्स में दिखा रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल में लोगों ने इस बात को देश के अंदर इंप्लीमेंट किया कि 12वीं क्लास की बच्ची घुटने के ऊपर की फ्रॉक पहन करके स्कूल जाएगी और उसमें लेगी नहीं पहन सकते। इस तरीके की अश्लीलता का वातावरण इन कॉन्वेंट स्कूलों ने बनाया है। इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। जब आप किसी बच्ची को 16, 12, 14 साल की बच्ची को गलत तरीके से देखते हैं, सीरीज में दिखाया जाता है, उसके लिए सीरियल बनाए जाते हैं, उसमें आप आवाज उठाइए। जमाना बहुत हाईटेक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। नरेंद्र भाई मोदी से बोलिए कि हमारे देश के अंदर आपकी सरकार इस तरीके का दिखा करके हमारे घर के बच्चों के चरित्र को कितना बर्बाद करना चाहती है। तंबाकू निषेध भी कराते हैं, लिखते हैं, और फैक्ट्रियां भी बंद नहीं कराते। शराब निषेध का दिवस भी मनाते हैं, शराब पे बैन भी नहीं लगाते। कैसी सरकार है? सोचना चाहिए आप सबको भी। मैं भी सोच रहा हूं इस बात में कि एक बार आप जनता आवाज तो उठाए, जनता बोले तो। अरे 14 साल की बच्ची को तो छोड़ दिया होता सीरियल वालों ने, 14 साल की बच्ची पकड़ ली, 15-16 साल की बच्ची पकड़ ली, जिस छोटी सी उम्र में एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उससे कम उम्र दिखने वाली बच्ची का एआई के माध्यम से, दुनिया चीजों के माध्यम से इतना वल्गर कंटेंट पूरे देश के अंदर सप्लाई किया जा सकता है, कर रहे हैं। इसकी सरकार क्या आंख बंद करके बैठी है? उसको कुछ नहीं दिखता। बेबी देखते होंगे, लेकिन घूस का हजारों करोड़ रुपए का पैसा मिलता होगा किसी ना किसी को, तब जाकर के पूरे के पूरे दूरसंचार मंत्रालय ने इस तरीके का वल्गर कंटेंट फैला करके पूरा देश बर्बाद कर दिया। हम कहते हैं सरकार उत्थान कर रही है। नरेंद्र भाई मोदी तक मेरा यह प्रवचन कोई पहुंचाने की कोशिश करिएगा। हाथ जोड़ करके कहूंगा, आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे, आपको पूरी 150 करोड़ लोगों ने अपना पिता माना था। आज आप महाशिव के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। क्या महाशिव अपने घर के बच्चों के चरित्र को बिगाड़ने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को कंट्रोल भी नहीं करेगा? करना चाहिए था। अफसोस है इस बात का कि इतनी लंबी सत्ता की पारी खेलने के बाद भी हम अभी भी अपने बच्चों के नैतिक चरित्र के सुधार के लिए कुछ कर नहीं पाए।